वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 28 तारीख को। जैसे कि हमने पिछले एनालिसिस वीडियो में देखा था, अगर ये सप्लाई के ऊपर अगर ओपन होता है और यहाँ पर सस्टेन करता है तो फिर एक अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। जैसे कि मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा था, अगर वन आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि एक 50,000 तक का ये मूवमेंटम दे सकता है। 49,000 का हमने पहले टारगेट डिसाइड किया था और ये अपसाइड में भी मूवमेंट अच्छा खासा दे सकता है। तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको ये सप्लाई और डिमांड ड्रॉ करने के लिए लगा था, तो ये हमारा सप्लाई यहाँ पर ड्रॉ करके रखा था। तो आज अगर आप देखोगे तो ये वाले जो पहले सप्लाई था ये एज अ डिमांड की तरह वर्क किया इसने और फिर ये हमारे अगले सप्लाई के पास चला गया। ठीक है, तो इतना अच्छा मोमेंटम दिया, ये कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहा है। मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर लो अगर ब्रेक करेगा, इसके आसपास अगर ओपन होता है और अगर ये लो ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा डाउन साइड में भी मूवमेंट आ सकता है। और अगर ये इसके ऊपर अगर ओपन होता है, गैप अप अगर ओपन हो जाता है और इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो एक अपसाइड का भी मोमेंटम आ सकता है। इस तरह से मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने पहले यहाँ पर ऑब्जर्व किया, क्योंकि देखो हमारे हमारे हिसाब से तो ये सप्लाई था, तो हो सकता था कि यहाँ पर ये सस्टेन ना करे और यहाँ से फिर एक डाउन साइड में मोमेंटम दे सकता था। इसके लिए मैं वेट कर रहा था कि अगर ये डाउन साइड में पलटता है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में ये एक सपोर्ट था इसके लिए, अगर ये ब्रेक हो जाता तो फिर एक मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड एक फाइंड आउट करता। बट ये ऐसा हुआ ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हायर हाई फॉर्म करते हुए जा रहा था। जैसे ही इसने इसके ऊपर जाने की कोशिश किया, मतलब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह पर, तो हमें पहले तो कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, आप इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इस तरह से सोचो कि हमें आगे का कुछ भी डाटा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप किस तरह से प्रेडिक्ट करोगे। आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, अभी ये कंप्लीट डाटा दिख रहा है उसके हिसाब से तो ठीक है, बट अगर हमें डाटा नहीं दिखेगा तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कैसे करोगे। मैंने पहले बोला था कि अगर ये सप्लाई के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो ये डिमांड की तरफ वर्क कर सकता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं हुआ, अगर ये ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता तो हो सकता था कि एक डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम दे और यही जो पहले सप्लाई था यही डिमांड की तरफ वर्क करने के बाद में अपसाइड में मोमेंटम दे सकता था। बट इसने ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं किया, बस ये जो सप्लाई था उसके ऊपर एक मोमेंटम किया, एक सप्लाई के ऊपर एक गैप अप ओपन किया और वहाँ पर एक सपोर्ट की तरह फॉर्म किया। तो पहले मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी, 2 रेड कैंडल बनी थी यहाँ पर इसके आसपास। तो हो सकता था कि ये यहाँ से भी डाउन साइड में आने की कोशिश करे, बट ये लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। इसके लिए पहले तो यही लो था। ठीक है, जो अभी गैप अप हुआ है उसके हिसाब से यही लो होगा। तो ये लो ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से इसने ब्रेक किया अप साइड में। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा था, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। मैं थोड़ा थोड़ा आगे करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ। ठीक है, जब ये इसने हाई को निकाला, इस हाई को जब इसने निकाला फिर से, तो फिर मैंने यहाँ पर एक एंट्री बना ली। आप अच्छा खासा मूवमेंटम यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, ये पिछला वाला जो लो था इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया, फिर से ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पे फिर इसने इसका हाई जो है वो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड बनाया था, उसके बाद में हमें अच्छा खासा मूवमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। आप देख सकते हो थोड़ा सा साइडवेज और फिर से इसने इसी के ऊपर सपोर्ट लिया, सपोर्ट फॉर्म किया और बाद में इसने एक अच्छा खासा ड्रास्टिक मूवमेंटम दिखाया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर रहा था, ये रेड कैंडल बनी तब, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं 1 आवर में जाकर आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसके आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप, एक रेजिस्टेंस था। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था यहाँ पर कि हो सकता है कि डाउन साइड में यहाँ से भी फिर से मोमेंटम आ जाए। मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है। तो हो सकता था कि यहाँ से भी एक डाउन साइड में मोमेंटम आ जाए, बट यहाँ पर भी इसने सस्टेन किया और फिर अप साइड में गया। तो मैंने यहाँ पर ही बुक किया था, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा हमारा सप्लाई जोन था फिर से। तो यहाँ इस जगह से भी हो सकता था कि एक अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम दे दे, क्योंकि देखो हम ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अभी ऑप्शन सेलिंग की प्रीमियम अगर आप देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़े हुए हैं, बट हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आप बाद में देख सकते हो कि क्या हुआ। और यहाँ पर भी हमने एक अच्छा खासा ट्रेड बनाया था डाउन साइड के लिए भी, बट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मोमेंटम, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके हिसाब से देख रहा था कि जब भी चांस मिले तब मैं बुक कर लूँ। बट ये नीचे आ ही नहीं रहा था। अगर आप यहाँ पर देखोगे इसके आसपास, तो यहाँ से इसने अच्छा खासा मोमेंटम, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया, यहाँ पर नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो बट यहाँ पर मैंने निकाल दिया इसके आसपास, क्योंकि सप्लाई के पास था।
उसके बाद में फिर से हमने एक सेकंड ट्रेड बनाया, क्योंकि देखो आज मार्केट दोनों तरफ से ट्रेंडिंग था, इस तरह से आप पकड़ सकते हो। एक अपसाइड में भी मोमेंटम दिया, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया सप्लाई के बाद में, फिर से डाउन साइड में भी मोमेंटम किया। और जो डाउन साइड का ये मोमेंटम दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये थोड़ा ड्रास्टिक कैंडल थी। अच्छा खासा नीचे तो गया, बट ड्रास्टिकली अपसाइड में एक मोमेंटम इसने फिर से दे दिया, तो वो प्रीमियम वो कम तो हुआ था, बट ड्रास्टिकली फिर से बढ़ गया वो। तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया, बट यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। हमने सप्लाई के आसपास यहाँ पर बुक किया, बाद में ये थोड़ा कंसोलिडेशन करने लगा, और बाद में सेकंड हाफ में आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब ये ब्रेक हुआ, फर्स्ट टाइम इसने लो को ब्रेक किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सप्लाई के आसपास अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम ये नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया, फर्स्ट टाइम इसने इसका लो ब्रेक किया है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर हो गया था कि अभी ये बेरिश हो गया है, क्योंकि सप्लाई के पास भी था। बाद में फिर वेट कर रहा था मैं, जब यहाँ पर इसने निकाल दिया इसको, तो फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बना लिया डाउन साइड के लिए। अच्छा खासा प्रीमियम दिख रहा था यहाँ पर, बट ये जो कैंडल है ये थोड़ा उसका प्रीमियम जो है वो डिफरेंस इसमें, क्योंकि मोमेंटम ही उतने हिसाब से आ रहा है, थोड़ा मैनिपुलेशन हो रहा है उसके हिसाब से मोमेंटम में हम उतना कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, बट ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कल किस तरह से हमें ट्रेड करना है। 28 तारीख को अगर आप देखोगे तो किस तरह से ट्रेड करना है। देखो अभी अगर आप देखोगे तो ये सप्लाई और डिमांड के बीच में ही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इसके आसपास, मैं यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि इसी जगह से एक मोमेंटम आया था, ठीक है। तो हो सकता है भले ये नीचे गया हो, देखो हमारे डिमांड से ही इसने फिर से सपोर्ट लिया है। अगर आप देखोगे तो जहाँ से इसने पहले सपोर्ट लिया था वहीं से इसने सपोर्ट लिया है, बट ये जो सपोर्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये सपोर्ट भी एज अ अपसाइड के लिए मोमेंटम के लिए ये एक्ट कर सकता है। तो हो सकता है कि हमें एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिले। पहले ये कैंडल बराबर से बनी नहीं है, ठीक है, डोजी कैंडल है ये, तो अनडिसाइडिंग कैंडल आप बोल सकते हो इसको, बट यहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट है और सप्लाई और डिमांड के बीच में है। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, जब अगर ये इसके नीचे अगर ब्रेक कर देता है, 49,000 के नीचे अगर ब्रेक कर देता है, तो बैंक निफ्टी फिर से बेरिश हो जाएगा। और जो लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन के हिसाब से मोमेंटम आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इलेक्शन में आपको, इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के रिजल्ट के हिसाब से आपको उतना मोमेंटम देखने को ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा मोमेंटम कर दिया है। अगर उसको मोमेंटम करना भी है तो अभी इसको कंसोलिडेशन करना होगा। अगर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फिर से हमें देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है कि इलेक्शन के हिसाब से थोड़ा मोमेंटम आए, बट मुझे इस तरह से लग रहा है कि इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा। अभी भी तारीख बाकी है, देखो 27 तारीख है आज की, अभी भी दिन बाकी है। तो उसके हिसाब से देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इलेक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो थोड़ा संभल के ट्रेड करो। अभी भी मोमेंटम ऑलरेडी बैंक निफ्टी में हो चुका है, तो थोड़ा सा साइडवेज होने के भी चांसेस है। ये जो आपको जोन दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ये जोन के बीच में भी ये मोमेंटम करे थोड़ा बहुत, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अपसाइड के लिए एक मोमेंटम फिर से दिखा सकता है। अगर इसको डाउन साइड में नीचे जाना है तो पहले इसको थोड़ा सा अपसाइड में मोमेंटम दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो अगर यहाँ पर सपोर्ट लिया है तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस जगह से ये फिर से सपोर्ट लेकर अपसाइड में एक मोमेंटम कर सकता है। बैंक निफ्टी बेरिश कब हो जाएगा? अगर ये 49,000 को ब्रेक करेगा, ये जो आपको डिमांड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर ये इसको ब्रेक कर देगा तो फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, डाउन साइड में एक मोमेंटम हमें दिखा सकता है। वैसे भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेलर ने अच्छा खासा पुश किया है, ये दिन का पूरा मोमेंटम इसने सेलर ने खा लिया है। यहाँ से एक ऊपर जाने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, आप देख सकते हो, बट नीचे आने में आप देख सकते हो ज़्यादा कैंडल भी लगी नहीं, ड्रास्टिकली नीचे आ गया। तो यहाँ से सेलिंग तो आई है अच्छी खासी, ठीक है। यहाँ से सेल मतलब जो पोजीशन है वो बुकिंग हुआ है यहाँ पर, बट हो सकता है कि ये मोमेंटम फिर से 50,000 के ऊपर जाने की कोशिश करे। तो अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर से ये हमारे सप्लाई के पास आ सकता है। बट अगर 49,000 को अगर ब्रेक करता है तो एक हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी ये मोमेंटम कर चुका है तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हो सकता है कि थोड़ा एक दिन या 2 दिन थोड़ा साइडवेज भी मोमेंटम करे, या अगर इसमें मोमेंटम बचा है तो इसके नीचे और इसके ऊपर हमें देखना है।
अगर इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड देखना है, अगर इसके आसपास ही ओपन होता है तो हमें थोड़ा वेट कर लेना है, और कंसोलिडेशन अगर दिखता है कहीं पे भी तो हमें एक अपसाइड के लिए ही ट्रेड फाइंड आउट करना है, थोड़ा डाउन साइड में थोड़ा अवॉइड कर लेना है, क्योंकि सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है। ठीक है, अगर इसके नीचे ब्रेक करता है, डायरेक्टली गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि ये डाउन साइड में थोड़ा मोमेंटम करे। ठीक है, बट अगर गैप डाउन नहीं ओपन होता है, यहीं पर ओपन होता है, तो ये सपोर्ट लेने की चांसेस भी ज़्यादा है और ये थोड़ा अपसाइड में एक मोमेंटम करने की चांसेस है। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अगर ऊपर निकल जाता है, डायरेक्टली गैप अप अगर ओपन हो जाता है और ये जो सप्लाई बना है इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है, तो बैंक निफ्टी में हमें फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो सप्लाई है वो 50,000 के पास ही है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करे। वैसे भी निफ्टी ने जो है वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया, बैंक निफ्टी ही पीछे रह गया था, तो हो सकता है कि अभी अगर इसको निकलना है तो बैंक निफ्टी इलेक्शन के पहले ही 50,000 को ब्रेक कर देगा और ये मोमेंटम खत्म हो जाएगा और फिर इलेक्शन के हिसाब से कोई मोमेंटम आने नहीं वाला है। तो अभी आप देख सकते हो, अगर अभी आपको ट्रेड करना है उसके हिसाब से तो आप ट्रेड करो, या फिर इलेक्शन के हिसाब से आप छोड़ दो, थोड़ा सा अवॉइड कर लो ट्रेडिंग को, और हम बाद में देखेंगे कि हमें किस तरह से इंट्राडे में ट्रेड करना है। बट आप लाइव मार्केट में ये ट्रेड आपको पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, लाइव मार्केट में आप कैसे ट्रेड करते हो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। एनालिसिस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप अगर एनालिसिस करने के बाद में आपको ट्रेड ही नहीं पकड़ना आ रहा है तो फिर वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए एनालिसिस का अगर वीडियो देखते हो तो खुद का एनालिसिस जाकर भी आप करो चार्ट पे। ठीक है, मैं अगर आपको एनालिसिस का ये वीडियो बना के दे रहा हूँ तो आपका काम है कि आप जाकर चार्ट पर देखो कि किस तरह से ये वर्क किया है, किस तरह से कल वर्क कर सकता है। अगर मैंने आपके लिए सप्लाई और डिमांड ड्रॉ करके रखा है यहाँ पर, तो आपको खुद के चार्ट में भी जाकर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैं आपको प्री प्लान करके दे रहा हूँ कि इस तरह से ये वर्क कर सकता है, बट आप खुद का भी एनालिसिस करो, खुद के हिसाब से देखो। अगर आपको मेरा एनालिसिस गलत लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह से हो सकता है, तो आप उस तरह से करो। ठीक है, आपको सीखना उसी तरह से है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार सही होऊगा। ठीक है, हर बार मेरे जो प्रिडिक्शन है वो सही आएगा, आपके भी प्रिडिक्शन सही आ सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। ठीक है, बट आपको चार्ट पर जाकर देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप अगर ये जो सप्लाई एंड डिमांड अगर ड्रॉ कर रहे हो, जो सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी या जो मैं रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी थी, या ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने ड्रॉ करके रखा था, तो आपको आप ये ड्रॉ करके भी रख रहे हो तो आपके हिसाब से देखो कि ये बराबर है नहीं है। आपके हिसाब से अगर अलग लाइन बन रही है, अलग ट्रेंड लाइन अगर बन रही है, तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको खुद से सीखना पड़ेगा। जो एनालिसिस मैं करता हूँ वो आपको खुद से एनालिसिस करना आना चाहिए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसीलिए पहले मैं डायरेक्टली एनालिसिस वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि पहले मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक्चुअल में लाइव मार्केट में ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, आपको समझ में तो आना चाहिए कि मुझे खुद को ट्रेड करना आता है क्या नहीं। ठीक है, मैंने इसलिए आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाया, लाइव मार्केट में प्रॉफिट करके दिखाया, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से भी दिखाया, ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी मैंने कोई ट्रेड दिखाया है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में मैंने ट्रेड किया, उसके बाद में मैं अभी आपके लिए एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर जब था इस जगह पर, तब से मैं बोल रहा हूँ कि 49,000 का मोमेंटम एक दे सकता है। मैंने यहाँ पर जब ये मोमेंटम आया, यहाँ पर मैंने बोल दिया था कि नहीं मुझे अपसाइड के लिए ट्रेड देखना, डाउन साइड के लिए ट्रेड देखना नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया कि जब इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं आया था। ठीक है, इस जगह पर अगर आप देखोगे तो हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं आया था, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आया था। मैंने यहाँ पर भी बोला था कि एक हमें अपसाइड के लिए ट्रेड देखना है, बट इस दिन यहाँ पर मूवमेंट नहीं आया, बट लास्ट में ये मूवमेंट आया। जब ये मूवमेंट आया तो मैंने 23 तारीख का एनालिसिस की वीडियो आप जाकर देख सकते हो। मैंने बोला था कि हमें अपसाइड के लिए ही ट्रेड फाइंड आउट करना है, डाउन साइड में कोई भी ट्रेड लेना नहीं है। तो आप अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा मूवमेंटम हमें देखने को मिला है। ठीक है, 49,000 का टारगेट उसने जस्ट 2 दिन लगाया है यहाँ से। अगर 23 तारीख से देखोगे तो 23 तारीख को 24 तारीख के सेशन में इसने 49,000 का टारगेट कर दिया। हमेशा इतना मोमेंटम देगा इस तरह से ज़रूरी नहीं है, बट ये उस तरह से मोमेंटम कर सकता है। तो आप थोड़ा एनालिसिस आप भी करके देखो। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को पॉज करो, आप पहले ये जो सप्लाई एंड डिमांड है वो आप ड्रॉ करके रख दो। ठीक है, मैं आपके लिए दिखा देता हूँ, फिर से 1 आवर में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। पॉज करके आप देख लेना, ये जहाँ पर भी ड्रॉ करके रखे हैं मैंने वहाँ पर आप ड्रॉ करके रख सकते हो। और जो भी मैं एनालिसिस के पहले जो सप्लाई और डिमांड मैं लगाता हूँ यहाँ पर, या जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं ड्रॉ करता हूँ, आप वो भी ड्रॉ करके रख सकते हो और देख सकते हो कि उसका रिएक्शन किस तरह से आ रहा है। ठीक है, और उसके हिसाब से आप ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।